सबसे पहले शक्ति, भक्ति, त्याग, बलिदान और जोहर की नगरी में आपका स्वागत है। वेलकम, पधारो हमारे देश। 208 किलो वजन अपने शरीर पे पहन के चेटक पे बैठ जाया करते थे। महाराणा प्रताप में इतना ताकत, इतना बल, दुश्मन को एक झटके के अंदर घोड़े समेत दो टुकड़ों में काट डालते थे। बहलाल खान पे उन्होंने ऐसा ही वार किया था, उसको घोड़े समेत दो टुकड़ों में सांप पिटारी के अंदर भेजा, फूलों का हार बन गया। एक बार जहर पिलाया, मधुबनी ने अकेले किया था। ये सारा पहले जोहर भी है। गुड मॉर्निंग, और आप सभी का एक बार फिर से हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और रात को रुके थे हम यहाँ पे श्री गिरधर गेस्ट हाउस में, और अब आज जो हम है वो आपको और जो चित्तौड़ का किला है उसका सफ़र कराएंगे। और अभी जो सुबह का समय है और अभी सुबह के 7:30 हुए हैं, तो अब चलते हैं हम चित्तौड़ के किले की ओर। तो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या जो हमें चीज़ मिलती है वो अब सभी के साथ हम शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों, किले में प्रवेश करने से पहले हमें एक दरवाज़ा मिलता है, उसे पांडाल पोल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक स्मारक बना हुआ है, वो राउत बाघ सिंह जी का स्मारक है। ये एक सेना के सेनापति थे, तो उन्होंने अपने युद्ध के समय में उन्होंने योगदान दिया। ये शहीद हो गए, इसलिए उनका यहाँ प्रथम पोल पे जो प्रवेश द्वार पे जो स्मारक बनाया गया है। दोस्तों, पांडाल पोल से चलने के बाद हमें यहाँ पे एक भैरव पोल जो दरवाज़ा है वो मिलेगा। और यहाँ पे एक भैरव जी का मंदिर भी है, वो भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। और ये है भैरव पोल। ये तीसरा दरवाज़ा जो हनुमान पोल के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर एक हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, वो बना हुआ है। तो दोस्तों, ये है चौथा द्वार, इसको गणेश पोल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर गणेश जी का मंदिर है, वो भी बना हुआ है। तो दोस्तों, पांचवा जो द्वार है उसे जोहरलाल पोल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, थोड़ा ही आगे चलने पर हमें जो छठा द्वार मिलता है उसे लक्ष्मण पोल के नाम से जाना जाता है।
और दोस्तों लक्ष्मण पोल के पास आपको एक गणेश जी का मंदिर है, वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आगे चलने पर हमें जो 7वां गेट दिखाई देता है वो श्री राम पोल है, और यहाँ पर श्री राम का जो मंदिर है वो भी स्थापित किया गया है। तो ये प्रवेश द्वार है, वो श्री राम प्रवेश द्वार है। इसके अंदर से हमारा जो किला है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे इस पूरे किले में 7 द्वार है वो बनाए गए थे, जो आपको मैंने एक एक करके सारे बता दिए। तो अब चलते हैं सीधा किले के अंदर। तो दोस्तों यहाँ से आपको टिकट कटवानी है, पर पर्सन 40 रुपये टिकट है। तो मैं टिकट कटवा लेता हूँ। तो दोस्तों ये है टिकट रूम है, यहाँ से आपको टिकट कटवानी है। तो दोस्तों मैंने टिकट कटवा ली है, पर पर्सन 40 रुपये टिकट है। हम 2 जन हैं तो इसलिए 2 टिकट कटवाई है। और यहाँ पे आपको चित्तौड़ के किले का जो पूरा मैप है वो मिल जाएगा। जो हमने देखा कि चित्तौड़ के किले में 7 द्वार है, और जो आखिरी द्वार है वो श्री राम द्वार है, उससे बाद आगे कोई द्वार नहीं है। और जो यहाँ से 40 रुपये पर पर्सन टिकट लेनी है, और टिकट लेते ही आपको यहाँ पहुँचना है। तो एक बार यहाँ का जो नज़रिया वो देख लीजिए। यहाँ से पूरा चित्तौड़ का जो यहाँ से आपको पूरा चित्तौड़ है वो पूरा चित्तौड़ यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। यहाँ से आपने चित्तौड़ का किला देख लिया है, अब आगे की ओर चलते हैं। वो सारी जानकारी है आगे की, वो हम अपने गाइड के द्वारा आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अब चलो बिना किसी देरी के आगे की ओर चलते हैं और अंकल से पूछते हैं आगे किले में क्या क्या। सबसे पहले शक्ति, भक्ति, त्याग, बलिदान और जोहर की नगरी में आपका स्वागत है। वेलकम, पधारो हमारे देश। हमारे इस किले का निर्माण चित्रंगा मौर्य द्वारा निर्मित है। मौर्य गुजर होते थे, उसके बाद में इसे 7th सेंचुरी बापा रावल गुजरात ईडर से थे। उन्होंने मानी मोरकोरा के सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। क्षत्रियों तो उनमें गोत्र होती, चुंडावत, शेखावत, सक्तावत, जैसे सिसोदिया, सिसोदिया। उन्होंने मानी मोरकोरा के सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। ये जो सारा राज परिवार है सिसोदिया वंश से है। सिसोदिया वंश ने मेवाड़ के ऊपर 33 साल राज किया, उनका स्वर्ण काल था। ज्यादातर जो आगे निर्माण देखेंगे वो महाराणा कुंभा के कार्यकाल के हैं, क्योंकि 1303 में जो अलाउद्दीन खिलजी ने बुरी कदर डैमेज किया था फोर्ट को, तो कुंभा ने इसका जीर्णोद्धार कराया, इसलिए कुंभा का स्वर्ण काल भी माना जाता है। अभी पैलेस में जो एंट्री हुआ है सीढ़ियां स्लैब पे, महाराणा के जो 7 घोड़े होते थे, घोड़े बहुत सारे होते थे, लेकिन जो मेन 7 घोड़े होते थे सोने के रथ के अंदर जुटते थे, स्पोर्ट का पूरा राउंड होता था, वो सामने स्टेबल है। अस्पताल पैलेस में जो एंट्री हुआ ना, घोड़े के चढ़ने का रास्ता है। मेन दरवाजा आप दिखूंगा। इनकी प्रेयर पूजा होती थी, पूजा के वक्त में नगाड़े बजा करते थे। ये जो आप टावर देख रहे हैं इसे बोला जाता है नगाड़ खाना। इन घोड़ों को यूज नहीं किया जाता था, सवारी नहीं होती थी, क्योंकि सूर्य के 7 घोड़े पवित्र माने जाते थे, पूजा करने के बाद में बांध दिए जाते थे। और पद्मिनी ने अकेले किया था। ये सारा पहले जोहर भी है, और यहाँ कुछ भी डैमेज खंडर नहीं है, सारे भव्य थे। आपने देखा होगा मुगलों को अपने साथ चिकला करते मंदिर पसंद नहीं हुआ करते थे। आगरा का जो ताजमहल बनाया उस कारीगर के भी हाथ काट के बताए जाते हैं। तो ये सारा खंडित पहले तो अलाउद्दीन ने किया, कुंभा ने इनका जीर्णोद्धार करा दिया, फिर अकबर की फोड़ नहीं किया, फिर तो राजधानी उदयपुर चला गया था। अब ये जैसा है वैसा है, हेरिटेज नया निर्माण नहीं होगा। अब आता है पन्ना धाय।
पन्नाधाय धाय माते एज ए गवर्नेंस। बचपन के अंदर उदय सिंह जी को पालते थे महाराणा प्रताप के फादर। जब उदय सिंह जी की उम्र 4-5 वर्ष होगी, धाय माँ के एक पुत्र भी था चंदन करके, उसकी उम्र भी 4-5 वर्ष की। रियासत परिवार के अंदर धाय माँ का बड़ा महत्व होता था, उनकी बात सुनी जाती थी, समझी जाती थी, मानी जाती थी। बचपन के अंदर जब वो उदय सिंह जी को पालते थे, उस वक्त एक राजनीतिक उथल पुथल मचता है। बनवीर एक दासी पुत्र था, उसने हमारे किले पे धोखे से अधिकार किया। वो ये समझता था कल अगर उदय सिंह जी बड़े हुए, उत्तराधिकारी पैदा हो जाएगा, उनको मारने की फिराक में था। धाय माँ को इस बात का पता चल चुका था। धाय माँ ने उसी वक्त अपने पुत्र चंदन के कपड़े उदय सिंह जी को पहना दिए। उदय सिंह जी के कपड़े चंदन को पहनाने के बाद में उदय सिंह जी को इस सीमा से बाहर कुंभलगढ़ शिफ्ट करवा दिया था। उसके बाद में अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह जी के सिरहाने लेटा दिया। बनवीर आया, उसने देखा उदय सिंह जी लेटे हुए हैं, तो उसने धोखे में चंदन को उदय सिंह जी समझ के कत्ल किया था। माँ का सबसे बड़ा त्याग विश्व में कहीं नहीं है। एक युवराज को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। ये वही धरा है। यहीं पे है राजरानी मीराबाई। राजरानी यहाँ पे वो बलिदान दिया था, वो जगह कौन सी जहाँ उनको लेटाया था उदय सिंह जी को? वो जस्ट पीछे भी मैंने आपको बताया था, पीछे की तरफ है। मेरे सुनने में आया है कि वो जो किले का पहला दरबार है, एक बार आप वहां नजर डाल लीजिए, एक बार वहां नजर डाल लीजिए कि इस किले में जो पहली खिड़की है ना, उस खिड़की के वो जो राजा थे, राजा के नहीं वहां नहीं, वहां पीछे है, पन्नाधाय का पैलेस पीछे है, जो अभी मैंने आपको बताया था, है ना। एक्चुअल जगह वही है ना। अब आता पान राजरानी मीराबाई। राजरानी मीराबाई मेड़ता के पास में एक गांव है कुड़की, आज भी राजस्थान में मेड़ता शहर है, पहले रियासत हुआ करता था। उसके पास में एक छोटी रियासत थी कुड़की, वहां के रहने वाले थे। 1498 उनका जन्म होता है। 10 वर्ष की उम्र में उनकी माताजी का देहांत हो जाता है। उसके बाद में वो कृष्ण भक्ति के अंदर लीन रहने लगते हैं, हर वक्त कृष्ण भक्ति किया करते हैं। जब वो यहाँ के राजा भोज के साथ ब्याह के लाए गए, राजा भोज राणा सांगा के पुत्र थे, महाराणा प्रताप के दादाजी उदय सिंह जी के सबसे बड़े भाई। ब्याह के बाद भी कभी भी अपने पति को पति नहीं मानने से उनके परिवार में देवर विक्रमादित्य वगैरह परिवार वाले थोड़े खपाते। एक बार सांप पिटारी के अंदर भेजा, फूलों का हार बन गया, एक बार जहर पिलाया, अमृत बन गया, न जाने कितने कस्से। लेकिन राजरानी मीराबाई ने हर कस्सा, क्योंकि कृष्ण स्वयं उनके साथ थे। अपना अंतिम समय राजरानी मीराबाई ने द्वारका जी में बिताया। कृष्ण में समावित हो गए। उनको मंदिर में जाते हुए सभी ने देखा, लेकिन लौटते हुए किसी ने नहीं देखा। एशिया का सबसे बड़ा किला है, हेरिटेज साइट यूनेस्को के अंडर में। 13 किलोमीटर राउंड, 8 किलोमीटर लंबाई, 2 किलोमीटर चौड़ाई, 700 एकड़ में फैला हुआ है। लिविंग फोर्ट है। 65 से 70 हजार जनता इस किले पे स्टैंड करती थी। पूरी रियासत ऊपर थी, नीचे घना जंगल था, नीचे कुछ नहीं था। आज भी 4 से 5 हजार जनता इस किले पे स्टैंड करती है। अभी आप लोगों ने 7 दरवाजे क्रॉस किए फोर्ट के ऊपर आने के लिए। हर दरवाजे के बाद में आपको ऐसा लग रहा था किला आ गया, आता नहीं है, भूल भुलैया। मेन एंट्री ये नहीं होता था, मेन एंट्री पीछे होता था सूरज पोल करके। उधर भी 7 ही दरवाजे थे। ये 6 दरवाजे 1433 कुंभा ने बनवा दिए थे, रथ मार्ग बनवा दिया था। उसके बाद में हमारे इस फोर्ट का डाउनफॉल होना शुरू होता है। 1559 महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जी का जन्म होता है। सारा राज परिवार बहुत खुश होता है, खास तौर से उदय सिंह जी अपने पोते को पाकर बहुत खुश होते हैं। तो सारा राज परिवार यहाँ से उदयपुर के पास एकलिंगनाथ जी के दर्शन को जाते हैं। आपने देखा है सर, ये एक अलग थलग पहाड़ी, चारों तरफ खाली मैदान है। छापामारी युद्ध के हिसाब से 1559 में राजधानी उदयपुर शिफ्ट करने का डिसाइड किया जाता है। महाराणा प्रताप मीन्स होता चित्तौड़गढ़। महाराणा प्रताप ने अपनी सारी जिंदगी इसी किले को बचाने के लिए हल्दी घाटी में संघर्ष किया है, क्योंकि मुगल मेवाड़ में वहीं से एंट्री करते थे, तो महाराणा प्रताप उनको वहीं रोक कर रखते थे। अकबर और महाराणा प्रताप में कभी आमना सामना नहीं हुआ, कभी फ्रंट पे युद्ध नहीं हुआ। तो महाराणा प्रताप की हाइट 7.25 साढ़े 7 फीट, और उनके जो हाथ होते थे घुटनों से भी नीचे जाते थे, जिससे वो भाला फेंकने में माहिर थे। एज अजान बाहु, प्रभु रामचंद्र जी के हाथ भी घुटनों से नीचे। तो महाराणा प्रताप की हाइट 7.25 साढ़े 7 फीट, खुद का वजन होता था 110 केजी। एक भाला रखते थे हमेशा अपने पास में, उसका वजन होता था 80-80 केजी। एक लोहे का बख्तर कवच पहनते थे अपने शरीर पे,
उसका वजन होता था 80-80 केजी। उनके जूते होते थे 5 केजी के। 2 तलवार वो हमेशा अपने साथ में रखते थे। ऐसे करके ढाल, तलवार, जूते वगैरह करके 208 किलो वजन अपने शरीर पे पहन के चेटक पे बैठ जाया करते थे। महाराणा प्रताप में इतना ताकत, इतना बल था, सामने वाले दुश्मन को एक झटके के अंदर घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट डालते थे। बहलाल खान पे उन्होंने ऐसा ही वार किया था, उसको घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट डाला था। महाराणा प्रताप युद्ध नियमों का बड़ा कठोरता से पालन करते थे। वो 2 तलवार हमेशा अपने साथ में इसलिए रखते थे, अगर सामने वाला दुश्मन निहत्था है तो एक्स्ट्रा तलवार उसको देके युद्ध लड़ते थे। कभी निहत्थे पे वार नहीं किया महाराणा प्रताप ने, इसलिए 2 तलवार वो हमेशा अपने साथ ही रखते थे। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप दोनों सगे चचेरे भाई है, कजीन है। सुमेर सिंह, सत्य सिंह करके 2 ब्रदर हुए थे हमारे मेवाड़ के अंदर। एक भाई सुमेर सिंह सतारा महाराष्ट्र की तरफ निकल गए थे। 18वीं पीढ़ी में शिवाजी महाराज का जन्म होता है। पहले ये मरहट्टे कहलाए, धीरे धीरे इनको मराठा बोलने लगे। और शिवाजी महाराज की माताजी जीजाबाई ने अपने पुत्र को महाराणा प्रताप के वीरता के किस्से सुना के ही सूरवीर बनाया। महाराणा प्रताप छापामार युद्ध करते थे, शिवाजी महाराज भी छापामार युद्ध ही करते थे। सारे किले महाराष्ट्र में हमारे मेवाड़ के पैटर्न पर बने हुए, पहाड़ी पे टॉप पे ये किला बना हुआ है जमीन लेवल से 590 फीट की हाइट पे। और कुंभलगढ़ बना हुआ है 7666 फीट की हाइट पे जिरगा पहाड़ी के ऊपर। अगर आप कुंभलगढ़ से नीचे नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा पाली, मारवाड़, महाराणा प्रताप का ननिहाल, उदय सिंह जी का ससुराल, जयवंताबाई वहीं के रहने वाले थे। एशिया की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती चीन की, उसके बाद कुंभलगढ़ का ही नंबर आता है। वो 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। चेटक, महाराणा प्रताप का घोड़ा, 3 घोड़े के बच्चे थे, चेटक, एटक, बेटक। बेटक की तो परीक्षा ली, वहीं शहीद हुआ। उसके बाद में महाराणा प्रताप ने अपने लिए चेटक घोड़ा खरीदा, अपने भाई शक्ति सिंह को एटक दिलाया। आज भी हल्दी घाटी के अंदर खारी इमली के नीचे चेटक का समाधि बना हुआ है। 26 फीट का नाला चेटक ने खुदवाया था, एक टांग कटने के बावजूद। जब युद्ध होते थे, युद्ध में जितने भी एलिफेंट, हाथियों को यूज किया जाता था, उन हाथियों की सूंडों के ऊपर तलवारें बांध देते थे। हाथी अपनी सूंड को हिलाता ही रहता है, तो आगे चेटक, बीच में चेटक आ जाता है। उसका एक पैर कटने के बावजूद उसने महाराणा प्रताप को 26 फीट का नाला खुदवाया था। चेटक जब युद्ध के लिए निकलता था तो उसके मुंह के आगे आर्टिफिशियल हाथी की सूंड लगा दी जाती थी, जिससे हाथी भी कंफ्यूज होकर अटैक नहीं करता था। चेटक का फिजिक हाथी के बच्चे का जैसा, तो हाथी अपने बच्चों को बहुत प्रेम करता है, तो कंफ्यूज होकर हाथी भी अटैक नहीं करता था। अब एक चीज आप समझिए, ये अपने आप में पूरी रियासत ऊपर थी, नीचे घना जंगल था, नीचे कुछ नहीं था। उसका ये रॉयल पैलेस है, कुंभा पैलेस। 55 महाराणा, 55 किंग स्टैंड ऑन दिस फोर्ट। बापा रावल से लेके रावल रतन सिंह जी, पद्मनी, मोकल, कुंभा, राणा सांगा, कर्णावती वगैरह सारा राज परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इसी पैलेस के अंदर रहता था। आप कहीं भी घूमने जाते हैं, वहां जिस पार्ट में आपको छोटे छोटे झरोके दिखते हैं, बालकनी, आप समझिए लेडीज पार्ट है, क्योंकि लेडीज घर से बहुत कम बाहर जाते थे। रानी माँ कभी भी जाते थे या तो गुफा सुरंग में जाते थे या डोलियों में विजिट होता था। तो ये जनाना पार्ट है, ये लेडीज वॉशरूम है, वो बाथरूम है, ये रानी माँ का ड्रेसिंग रूम है। अब ये देखिए 3 फ्लोर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये जितना ऊपर जितना नीचे पूरा अंडरग्राउंड। इसमें 3 अंडरग्राउंड भी है। हाँ, पूरा बड़े बड़े तहखाने हैं नीचे, जिनमें रसद गेहूं रखा जाता था। नीचे जाने का रास्ता यही है? नहीं, बंद कर दिया अभी। नहीं, अभी तो बंद कर दिया फिलहाल। पहले के समय में पहले वो अंडरग्राउंड ही होता था। अब ये देखिए, ये वो ओरिजिनल जगह है जो रानी माँ ने अकेले अग्नि स्नान किया था। एक चीज आप समझिए, जब सैनिक सरदार युद्ध के लिए निकलते थे तो उसके पहले से ही चिता सजा दी जाती थी, युद्ध सा आईना है, पूरा सज धज के, जैसे शादी ब्याह होता है वैसे। चेहरे पे कोई सिकन नहीं होती थी। और जो पुरुष होते थे वो केसरिया वस्त्र धारण करते थे, केसरिया बाना। केसरिया कलर का अपने हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है, त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है केसरिया कलर। केसरिया वस्त्र धारण करने का मतलब ये कि भाई अब बचने का कोई चांस नहीं है, खून की अंतिम बूंद तक अपने को लड़ना ही है।
उसी वक्त केसरिया वस्त्र धारण किए जाते थे। रानी माँ हमेशा अकेले जोर करते थे, क्योंकि 700-800 साल पुरानी बात है, तो महल काफी चेंज भी है। यहाँ एक स्लैब हुआ करता था, थैंक यू सर, है ना, यहाँ एक स्लैब हुआ करता था, ये गुफा निकलती थी, नेक्स्ट आगे सारों को आगे भेज दिया जाता था, बच्चों लेडीज सभी को। और जब यहाँ से धुआं दिखता था भाई रानी माँ ने जोर कर लिया है, फिर सारे एक साथ, होता एक साथ था, लेकिन 15-20 मिनट का फर्क रखा जाता था। 3 जोहर, पहला रानी माँ पद्मनी ने किया जोहर, रावल रतन सिंह जी की धर्म पत्नी। सेकंड राजमाता कर्णावती, राणा सांगा की धर्म पत्नी, उदय सिंह जी की मदर, महाराणा प्रताप की दादी माँ। और तीसरा क्या था, फूल कंवर ने, फूल कंवर फत्ता जी की धर्म पत्नी। जयमाल फत्ता कल्लाजी राठौड़ गर्दन कटने के बाद भी घंटों तक लड़े थे, है ना, उसे बोला जाता है जन जोहर, क्योंकि राज परिवार यहाँ रहा नहीं, जनता ने युद्ध लड़ा, इसे उसे जन जोहर भी बोला जाता है। वो टुकड़ों में हुआ था अलग अलग जगह। इस फोर्ट पे 130 हिंदू टेम्पल है और 36 जैन टेम्पल है। 84 तालाब है बड़े बड़े, 24 तालाब अभी कंटिन्यू यूज में भी है, कुछ प्राकृतिक है, कुछ खुदाई करके बना है। खुदाई से जो पत्थर निकला, ज्यादातर इस किले का निर्माण उसी पत्थर से हुआ है। तालाब भी बन गए, पत्थर भी यूज आ गया। ये सारा लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन होता नरम, मशीनरी नहीं, छीनी हथौड़ा, है ना। और पूरा किला इंटरलॉक है, लॉकिंग। लॉकिंग मीन्स ये नीचे वाले पत्थर में होल है, ऊपर वाले पत्थर का उस होल में डाल रखा है। अभी अपना जो राम मंदिर बन रहा है इसी टेक्नोलॉजी पे बन रहा है, इंटरलॉक। उसे बोला जाता है 9 लखा भंडार, एज ए बैंक, ट्रेजरी, महाराणा का खजाना। उस वक्त सोने चांदी की मोहर चलती थी, बड़ा सोने का सिक्का लार्ज स्केल पे वहां पड़ा रहता था प्रजा की भलाई के लिए। और ये नीचे जो आप गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आपको लग रहा है फाउंटेन, लेकिन ये चूना निकालने का स्ट्रक्चर है। हमारा चित्तौड़गढ़ लाइमस्टोन की खदानें हैं, माइंसे हैं, सीमेंट फैक्ट्री, जैसे बैल घूमता है, गन्ने का रस निकलता है, चूना पत्थर अंदर डाला जाता था, उसके अंदर चिकनी दालें, गुड़ गोंद मिक्स करके भट्टियों में पकाया जाता था। सीमेंट 100 साल, चूना हजारों साल। ये जितना भी निर्माण है चूने से है, तोड़ने पे ही टूटे हैं, बाकी आज भी भव्य खड़े होते। हमारे मेवाड़ी में बोलते गरड़ गट्टी। ये सामने मंदिर है, देवनारायण जी का स्थान है, लोक देवता। राणा सांगा जब भी युद्ध के लिए जाते थे, अपना हथियारों की यहीं पे पूजा करने के बाद जाते थे। कोई भी युद्ध नहीं आ रहे, बहुत शूरवीर थे। उनके शरीर पर 80 घाव थे, ऐसा माना जाता है। और निर्जीव आदमी को सजीव कर देते थे। जब अपना मुकुट उतारते थे तो साथ साथ गंगा जड़ती थी अंदर से। उनकी फौज में 1 लाख सैनिक और 10 करोड़ रुपए उनकी उस वक्त वार्षिक इनकम थी। संग्राम सिंह नाम था उनका, बाद में उन्हें उपनाम दे दिया राणा सांगा। हमारे मेवाड़ की सीमा बापा रावल राणा सांगा की टाइम पे काबुल कंधार, इतिहास बोलता है। पाकिस्तान में रावलपिंडी बापा रावल ने बसवाया था। तो दोस्तों आई होप कि आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो सिंपली आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।